हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशीष अग्रवाल, जॉइंट डायरेक्टर न्यूक्लियस एचओडी मैथमेटिक्स, आज फिर आपके सामने आया हूँ अपना इनइक्वालिटीज़ यू मस्ट नो का वीडियो 2 लेकर। इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट इनइक्वालिटीज़ जो हमें मालूम होनी चाहिए आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन के दौरान उसको स्टार्ट करने के लिए। तो आइए बिना टाइम बर्बाद किए हम जानते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट इनइक्वालिटीज़ जो हमें पता होनी चाहिए। तो आइए श्रृंखला में सबसे पहली इनइक्वालिटी जो हम देखने जा रहे हैं वो है अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इनइक्वालिटी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं एएमजीएम इनइक्वालिटी। अगर मैं कहूँ कि ये इनइक्वालिटी आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड इनइक्वालिटी है तो ये बात गलत नहीं होगी। आप पाएंगे इस इनइक्वालिटी का यूज़ कदम कदम पर, जगह जगह पर, डिफरेंट चैप्टर्स में होता ही होता है। तो आइए जानते हैं एएमजीएम इनइक्वालिटी है क्या। मान लीजिए हमें दो पॉजिटिव रियल नंबर्स दे रखे हैं A1 एंड A2, दैट इज A1 एंड A2 आर टू पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो उनका जो अर्थमेटिक मीन है, जिसे हम एवरेज या मीन भी कहते हैं, वो कैसे डिफाइंड है? कैपिटल A इज डिफाइंड एज A प्लस B/2। यानी दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन कैसे डिफाइंड होता है? दोनों को जोड़िए और कितने नंबर्स लिए? 2, तो डिवाइड बाई 2। इसी तरीके से उनका ज्योमेट्रिक मीन जो G है वो डिफाइंड है G इज इक्वल टू रूट AB, यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और क्या ले लें? स्क्वायर रूट। तो ये हो गई दो नंबर्स के अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन और ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन। तो अर्थमेटिक मीन क्या हुआ? दोनों को जोड़ो, डिवाइड बाई 2। अर्थमेटिक मीन दोनों को मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर रूट लगा दो ऊपर, उसे क्या बोलेंगे? ज्योमेट्रिक मीन। अब मान लीजिए 2 की बजाय नंबर कितने हो? 3। सपोज हमें 3 पॉजिटिव रियल नंबर्स दे रखे हैं। माइंड यू, नंबर्स कैसे हैं? पॉजिटिव रियल नंबर्स है। ऊपर भी जब 2 का केस था तब भी 2 पॉजिटिव रियल नंबर्स थे, अभी भी कितने पॉजिटिव रियल नंबर्स दे रखे हैं? 3। अब अगर मुझे उनका जो अर्थमेटिक मीन निकालना है तो क्या करेंगे? तीनों को जोड़ेंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3, कितने हैं? 3, तो डिवाइड बाई 3। इसी तरीके से अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन की बात करूं तो हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, A1 इंटू A2 इंटू A3, और ऊपर क्या लगा देंगे? क्यूब रूट। 2 में क्या लगाया था? स्क्वायर रूट। 3 में क्या लगा देंगे? क्यूब रूट। अगर मान लो कल को हमें 4 पॉजिटिव रियल नंबर्स दे दिए जाएं तो उनका अर्थमेटिक मीन बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 बाई 4, ये क्या हो जाएगा? अर्थमेटिक मीन। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू A4, कितने नंबर हैं? 4, तो ऊपर कौन सा रूट लगाएंगे? 4th रूट लगाएंगे। इसी बात को अगर मैं जनरलाइज करूं n नंबर्स के लिए, मान लीजिए मेरे पास A1 A2 A3 से लेकर n पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। कितने पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं? n पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। तो इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN डिवाइडेड बाय n। कितने से डिवाइड किया? n से, क्योंकि नंबर कितने थे? n। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? बिल्कुल सही सोचा आपने, सबको मल्टीप्लाई करें और ऊपर कौन सा रूट लगा दें? nth रूट लगा दें, तो वो क्या मिल जाएगा? ज्योमेट्रिक मीन मिल जाएगा। तो अब हमने इस छोटे से टाइम में इतना जान लिया कि अगर मुझे n पॉजिटिव रियल नंबर्स दे रखे हैं तो उनका अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं और उनका ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इन दोनों में से बड़ा या छोटा कौन होता है। दैट इज एएमजीएम इक्वालिटी। एएमजीएम इनइक्वालिटी है क्या? चलिए देखते हैं। तो देखिए एएमजीएम इनइक्वालिटी कहती है फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर्स अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। यानी कि A1 प्लस A2 प्लस AN अपॉन n, ये तो हो गया इनका अर्थमेटिक मीन, इज ग्रेटर देन इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन A1 A2 सो अप टू AN का nth रूट। तो एएमजीएम इनइक्वालिटी क्या कहती है कि भैया अगर आप n पॉजिटिव रियल नंबर्स ले लें तो उनका अर्थमेटिक मीन हमेशा उनके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा या बराबर होगा। क्लियर है? बिल्कुल, उनका अर्थमेटिक मीन हमेशा उनके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा या बराबर होगा। अब हम इस इनइक्वालिटी का प्रूफ भी करते हैं, लेकिन हम प्रूफ करेंगे सिर्फ 2 रियल नंबर्स के लिए। तो लेट अस प्रूव इट फॉर 2 रियल नंबर्स। सो लेट A1 A2 बिलोंग टू R प्लस, यानी ये पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। देन जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, किन्हीं भी 2 नंबर्स का, अगर मैं बात करूँ किन्हीं भी 2 नंबर्स का जो डिफरेंस और उसका स्क्वायर ले लें तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। नाउ दिस कैन बी रिटन एज A1 प्लस A2 माइनस 2 रूट A1 A2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से प्रूव हुआ कि A1 प्लस A2 बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ A1 A2। और ये क्या है? गौर से देखें, ये अर्थमेटिक मीन है, दैट इज A इज ग्रेटर देन इक्वल टू G।
अब सवाल उठता है ये इक्वालिटी होल्ड कब करेगी, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने एनालाइज किया तो यहाँ इनइक्वालिटी, यहाँ इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, इक्वालिटी तब होल्ड करेगी जब ये क्वांटिटी कितनी हो जाए, 0 हो जाए, क्योंकि एक बार यहाँ इक्वल टू आ गया तो फिर यहाँ भी इक्वल टू आ जाएगा और यहाँ भी इक्वल टू आ जाएगा और फिर यहाँ भी इक्वल टू आ जाएगा। यानी कुल मिलाकर इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, जब ये चीज 0 होगी। सो इक्वालिटी होल्ड्स इफ root a1 is equal to root a2, that is a1 is equal to a2। तो हम ये कह सकते हैं am is equal to gm if numbers are equal। ये बात n नंबर्स के लिए भी लागू होती है, यानी कि ये अर्थमेटिक मीन और ये ज्योमेट्रिक मीन बराबर कब होंगे, जब a1 बराबर a2 बराबर a3 बराबर an होगा। यानी जब सारे के सारे रियल नंबर्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो उस वक्त am बराबर क्या हो जाएगा, gm। एक और चीज हमने यहाँ जो ये प्रूफ किया है वो सिर्फ 2 रियल नंबर्स के लिए प्रूफ किया है, इसको हम 3, 4, 5, 6 और n रियल नंबर्स के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन वो सब इतना हमारे लिए चर्चा का विषय नहीं है। एक बार हमने 2 नंबर्स के लिए प्रूफ किया, फिर हमें से 3, 4 सबके लिए प्रूफ किया जा सकता है क्लास में, और वो आप अपनी क्लास 11th या 12th में जब आप डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ लेंगे तब उसका प्रूफ और ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए पढ़ना। तो इसलिए अभी हम सिर्फ 2 नंबर्स के लिए am gm इनइक्वालिटी को प्रूव कर रहे हैं। चलिए इसके बाद अब हम जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल इनइक्वालिटीज़ जो डेफिनेटली हमें मालूम होनी चाहिए और फिर से यूज़ होती हैं। ये ज्योमेट्रिक इनइक्वालिटीज़ में सबसे पहली इनइक्वालिटी जो हमें मालूम होनी चाहिए, जो हम 8th 9th में डेफिनेटली कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, वो है ग्रेटर साइड हैज़ ग्रेटर एंगल फेसिंग इट इन अ ट्राइंगल। ये बात सिर्फ ट्राइंगल के लिए चल रही है कि किसी भी ट्राइंगल में जो बड़ी साइड होगी, जो लंबी साइड होगी, उसके सामने का एंगल डेफिनेटली दूसरी साइड के सामने के एंगल से बड़ा होगा। ग्रेटर साइड हैज़ ग्रेटर एंगल फेसिंग इट। जैसे इस एक डायग्राम में अगर आप देखें तो AB इज़ ग्रेटर दैन AC, तो हम इसमें क्या प्रूव करना चाहेंगे कि भैया अगर AB AC से बड़ा है तो AB के सामने का एंगल C बड़ा होगा AC के सामने एंगल B से, दैट इज एंगल C विल बी ग्रेटर देन एंगल B। तो जल्दी से इसका प्रूफ कर लेते हैं, 2 मिनट में प्रूफ हो जाएगा। क्या करते हैं, क्योंकि AB AC से बड़ा है, मान लीजिए हमें गिवन है, तो हम इसके ऊपर एक पॉइंट P मार्क कर लेते हैं और वो इस तरह से मार्क करते हैं कि AC और AP बराबर हो जाए, AP और AC बराबर हो जाए। अब जैसे ये दोनों बराबर हुए, ट्राइंगल आइसोसेलेस बन गया, तो अगर मैं इस एंगल को x मान लेता हूँ तो ये एंगल भी x हो जाएगा। अब लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x, और अगर मैं इस एंगल को y मान लूँ तो आप मुझे बताएं एंगल B क्या होगा। एंगल B होगा, इस ट्राइंगल को देखें BPC को, BPC के तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180। तो दिस प्लस एंगल B इज 180, तो एंगल B कैसे मिलेगा, 180 माइनस 180 माइनस x प्लस वाई, तो ये हो गया x माइनस वाई, जबकि एंगल C क्या है, x प्लस वाई। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि एंगल C विल श्योरली बी ग्रेटर देन एंगल B। सो दिस प्रूव्स दिस रिजल्ट, ग्रेटर साइड हैज़ ग्रेटर एंगल फेसिंग इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखेंगे। फिर अगली प्रॉपर्टी है सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अक्सर आपने देखा होगा, मान लीजिए आप एक इस तरह के रास्ते से जा रहे हैं, आप ऐसे जा रहे हैं, आपको पॉइंट A से पॉइंट B जाना है, तो ये हमारे अंदर इंट्यूटिव पहले से इनबिल्ट होता है कि हम क्या करते हैं, हम ऐसे नहीं जाते। अगर हमारे पास एक रूट है तो हम सीधा यहाँ से यहाँ जाना पसंद करते हैं, क्योंकि हमें इंट्यूटिवली ऐसा फील होता है कि यार ये रास्ता शॉर्ट पड़ेगा जबकि ये रास्ता लंबा पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सही है, ये हमारी इंट्यूशन बिल्कुल सही है, क्योंकि ट्राइंगल की 2 साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है, जो कि ये रिजल्ट में लिखा है। तो आज हम उस रिजल्ट को भी प्रूव करेंगे यहाँ पर। चलिए देखते हैं इसका भी प्रूफ। सपोज वी हैव अ ट्राइंगल ABC, तो हमारे पास ये ट्राइंगल ABC, हम क्या करें, ये साइड और ये साइड, ये ट्राइंगल ABC था, हमने क्या किया, BA को प्रोड्यूस किया P तक, सच दैट AP इज इक्वल टू AC, यानी ये दोनों साइड्स कैसी हो जाएं, इक्वल हो जाएं। तो AC इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया, AP। अब AC इक्वल टू AP है, तो अगर ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 होगा, और ये एंगल अगर मैं 2 कह दूं तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं एंगल BCP इज ग्रेटर दैन एंगल BPC।
ये कह सकता हूँ। अब एंगल BCP का जो सामने साइड होगा दैट विल बी BP। BP विल बी ग्रेटर दैन, अब देखिए 1 + 2 इसके सामने क्या है BC, BP विल बी ग्रेटर दैन BC, क्योंकि BCP यानी इस एंगल के सामने साइड कौन सी है BP, और इस एंगल के सामने साइड कौन सी है BC, तो ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड फेसिंग इट। हमने पिछले रिजल्ट में प्रूव किया ग्रेटर साइड हैज ग्रेटर एंगल फेसिंग इट। इसका रिवर्स भी ट्रू है, दैट इज ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड फेसिंग इट। ये बात आप खुद प्रूव करेंगे, ये आपको नीचे DPP में एक असाइनमेंट के रूप में दिया जाएगा, तो आप ये बात खुद प्रूव करेंगे। मैंने एक पार्ट प्रूव कर दिया, उसका रिवर्स पार्ट आप खुद प्रूव करेंगे, ठीक है। तो BP is greater than BC. Now what is BP? BP is AB plus AP is greater than BC. What is AP? AP is AC. So AB plus AC is greater than BC. So that proves the result. Sum of any two sides is always greater than the third side. Triangle की किन्हीं भी दो साइड को जोड़ो वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा ही आएगा। इसी का एक छोटा सा कॉरोलरी है, इसी का छोटा सा एक सब्सिडरी रिजल्ट है, वो क्या? डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स, difference of any two sides is less than third side, is less than the third side। यानी दो साइड्स का सब्ट्रैक्शन हमेशा तीसरी साइड से छोटा होता है। वो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप AC को इधर ले जाएं तो BC माइनस AC विल बी लेस देन AB। वो बहुत यहाँ से ही वो बात यहाँ से ही प्रूव हो जाती है, तो उसके लिए कुछ अलग से प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो इक्विप्ड विद दीज 3 ज्योमेट्रिकल इनइक्वालिटीज एंड विद AM-GM इनइक्वालिटी, आइए कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स करके देखते हैं ताकि हम इन इनइक्वालिटीज का प्रैक्टिकल यूज देख सकें IIT JEE की फील्ड में। चलिए देखते हैं, चलिए आइए देखते हैं 2 प्रॉब्लम्स। पहला प्रॉब्लम है प्रूव सम ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज ग्रेटर देन द 4th साइड। यानी अगर क्वाड्रिलेटरल में, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में आप क्या करें, 3 साइड्स को जोड़ दें तो 3 साइड्स का सम हमेशा 4th साइड से ज़्यादा ही होगा, इज ऑलवेज ग्रेटर दैन द 4th साइड। तो मान लीजिए मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि जनरल क्वाड्रिलेटरल है, ना तो ये पैरेललोग्राम है ना रेक्टेंगल है, एक जनरल क्वाड्रिलेटरल हमने बना लिया ABCD। हमें प्रूव करना है कोई भी 3 साइड्स का सम ले लें वो चौथी से बड़ा होगा ही होगा। तो लेट अस प्रूव इट। मान लीजिए मैंने डायगोनल ABD जोड़ दिया तो आपको 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं, ये और ये। बेटर होगा आप इस वीडियो को यहीं स्टॉप कर दें, यहीं पॉज कर दें, इसे खुद करके देखें। हालांकि मैंने आपको हिंट तो दे दिया, लेकिन चलो फिर भी करके देखो, पॉज करो करके देखो। तो हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास होगा AB प्लस AD विल बी ग्रेटर दैन BD इस ट्राइंगल में। अब ट्राइंगल BCD की बात करें तो BD प्लस BC, BD प्लस BC इज ग्रेटर दैन CD। इन्हें ऐड कर देते हैं, तो जैसे हमने ऐड किया तो AB प्लस AD प्लस BC इज ग्रेटर दैन CD, क्योंकि BD और ये BD कैंसल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, देखो गौर से, 3 साइड्स का सम चौथी साइड से बड़ा हो गया। सो वी हैव प्रूव्ड दैट सम ऑफ एनी 3 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द 3rd साइड, सम ऑफ एनी 3 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द 4th साइड। चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ हमें 3 रियल नंबर दे रखे हैं, तीनों के तीनों कैसे हैं, पॉजिटिव। उन तीनों का सम कितना है, 3, और हमें प्रूव करना है A² B³ C² इज लेस देन इक्वल टू दैट क्वांटिटी। तो चलिए देखते हैं। आप एक चीज़ यहाँ गौर से देखिए, ये प्रोडक्ट कौन से मीन में आता है, अर्थमेटिक मीन में कि ज्योमेट्रिक मीन में? तो आप कहेंगे सर ज्योमेट्रिक मीन में आता है। ज्योमेट्रिक मीन में अगर प्रोडक्ट आता है तो यहाँ पर A² लगा है, इसका मतलब कितने A आपस में मल्टीप्लाई हुए होंगे? सर 2 A आपस में मल्टीप्लाई हुए होंगे। वहाँ आया है B³, तो डेफिनेटली कितने B आपस में मल्टीप्लाई हुए होंगे? तो आप कहोगे सर 3 मल्टीप्लाई हुए होंगे। C² का मतलब वहाँ कितने C आपस में मल्टीप्लाई होंगे? डेफिनेटली 2 मल्टीप्लाई होंगे। और साथ में हमें दे रखा है A प्लस B प्लस C इक्वल टू 3। इस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए हमें इस रिजल्ट तक पहुंचना है। तो आइए देखें इसका कैसे हम ब्यूटीफुल यूज कर सकते हैं। देखें, हम A को लिख सकते हैं A/2 प्लस A/2, A/2 प्लस A/2 सिंपल है। B को लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे कितने B चाहिए, 3, तो B/3 प्लस B/3 प्लस B/3। C कितने चाहिए, 2, तो प्लस C/2 प्लस C/2। ये कितने ना, अब देखो A पॉजिटिव था तो A/2 भी पॉजिटिव होगा,
बी पॉजिटिव था तो b/3 भी पॉजिटिव होगा, सी पॉजिटिव था तो c/2 भी पॉजिटिव होगा। यानी ये हमारे पास सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। और ये कितने हैं? 2 3 5 और 2 7, तो डिवाइडेड बाई 7। ये क्या हुआ मेरे भाई? दिस इज नथिंग, दिस इज देयर अर्थमेटिक मीन। अब अर्थमेटिक मीन किससे बड़ा होगा? इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। नाउ व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन? दिस विल बी a स्क्वायर b क्यूब c स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे कितना आएगा? 2 स्क्वायर 3 क्यूब एंड अगेन 2 स्क्वायर, तो 2 की पावर 4 लिख दूं। और इसके ऊपर आएगा कौन सा रूट? 7th रूट। आप समझ गए, क्योंकि 7 नंबर थे, 7 नंबर को मल्टीप्लाई करके कौन सा रूट लगाएंगे? 7th रूट लगाएंगे। अब ये गौर से देखो, जो ये जो ऊपर लिखा है हमने, वो चालाकी से इसी को तो लिखा है। यानी जो ऊपर लिखा है उसकी वैल्यू कितनी है? 3/7। और दोनों साइड अगर मैं पावर 7 लगा दूं तो वहाँ से वो 7th रूट हट जाएगा और अपने पास क्या आ जाएगा? अपने पास ही आ जाएगा। तो यहाँ से प्रूव हुआ। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो व्हाट यू विल गेट? a स्क्वायर b क्यूब c स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2 की पावर 4 3 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 7 टू द पावर 7। यही प्रूव करना था। तो आई होप ये छोटा सा एक एप्लीकेशन AMGM इनइक्वालिटी का आपको समझ में आया होगा। चलिए एक एप्लीकेशन और करते हैं। चलिए आइए एक और रिजल्ट, एक और क्वेश्चन प्रूव करते हैं। प्रूव दैट द सम ऑफ साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स डायगोनल्स। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद भी रखें। मान लीजिए मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, तो मुझे प्रूव करना है कि इसके डायगोनल्स का सम विल बी लेस देन द सम ऑफ द साइड्स। तो भाई एक तो हमने ये ले लिया, एक डायगोनल ये ले लिया। तो आप पहले तो ट्राइंगल देखें ABD। तो व्हाट आई कैन से इज AB प्लस AD, AB प्लस AD इज ग्रेटर दैन BD, ट्राइंगल ABD में। और इसी तरह से BC प्लस CD इज ऑल्सो ग्रेटर देन BD। तो दूसरा ट्राइंगल कौन सा लिया? BCD। अब एक ट्राइंगल ले लेते हैं ABC। तो AB प्लस BC इज ग्रेटर दैन AC एंड लास्टली AD प्लस DC इज ग्रेटर दैन AC। इन चारों रिजल्ट्स को हम ऐड कर देते हैं। व्हेन आई ऐड द 4 रिजल्ट्स, आप देख सकते हैं AB 2 बार आएगा, BC भी 2 बार आएगा, AD भी 2 बार आएगा और CD भी 2 बार आएगा। तो इधर आ जाएगा 2 टाइम्स AB प्लस BC प्लस CD प्लस AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर दैन 2 टाइम्स BD प्लस BC। ये 2 कैंसल आउट हो गया एंड हेंस वी हैव दिस रिजल्ट। तो यहाँ ये रिजल्ट प्रूव हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं AMGM के ऊपर। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? ABC 3 पॉजिटिव रियल नंबर से प्रूव करना है। ये दैट इज दिस सम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5/4। तो आप फिर से देखें ये प्लस साइन कहाँ आता है? AM में कि GM में? आप बोलेंगे AM में। तो डेफिनेटली ये साइड तो AM होना चाहिए और उधर GM आना चाहिए। और GM में आप देख रहे हैं कुछ ABC नहीं है, यानी कि सब ABC आपस में मल्टीप्लाई के दौरान सबकी मृत्यु हो गई। दे आर ऑल डेड। तो चलिए कुछ ऐसा जुगाड़ करते हैं कि जब मल्टीप्लाई करें तो सब का सब तबाह हो जाए, सब ABC आपस में लड़ मरें और एक कांस्टेंट बचे। तो देखिए कैसे करते हैं। तो A क्यूब, अब आप देखें अगर मैं इसे लिख लूँ A क्यूब बाय 4B प्लस B/8C स्क्वायर प्लस 1/2A प्लस C/2A। तो देखो अगर मैं इसका ज्योमेट्रिक मीन लिखूँ तो आएगा A क्यूब। तो 2A नीचे हैं, 3A ऊपर हैं, कट जाएगा लेकिन फिर भी एक A जिंदा बचेगा। B तो मृत्यु को प्राप्त होगा। C यहाँ 2 है लेकिन यहाँ कितना है? 1। तो फिर भी एक C डिनोमिनेटर में बचेगा और हम चाहते हैं कुछ भी ना बचे। तो इसलिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि ये 2 के कितने बन जाएं? 3A बन जाएं नीचे, और ऊपर जो एक C है वो कितने C बन जाएं? 2 C बन जाएं ऊपर। तो अगर मैं इस C/2A को स्प्लिट करके लिख दूं C/4A C/4A, तो आप देखें C/4A प्लस C/4A कितना हो गया? C/2A। यानी सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। क्यों? क्योंकि C कितने हैं यहाँ? 2। ऊपर भी कितने C हो गए? 2, मल्टीप्लाई के दौरान गए। इसी तरह नीचे A कितने हैं? 2। ऊपर भी A कितने, नीचे A कितने हो गए? 1 2 3, और ऊपर भी A कितने हैं? 3, मल्टीप्लाई के दौरान ये भी गए।
तो यानी अब हम इसमें AMGM इनइक्वालिटी लगा सकते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो डिवाइड बाय 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5th रूट ऑफ इन सब का प्रोडक्ट। और जब इन सब का प्रोडक्ट करेंगे तो आप खुद देख सकते हैं, ये 2C, ये और ये जाएगा, ये A, ये जाएगा, ये B, ये गया। तो आपके पास नीचे क्या आ जाएगा, जरा गौर से देखें, 4, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, कितने हो गए 5, फिर ये हुआ 6, फिर ये हुआ 8 और ये हुआ 10। तो 1/2 की पावर 10। 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर क्या लिखा है, a³ / 4b प्लस b/8 c² प्लस 1 प्लस c/2a। वापस पैकिंग कर दो, इन दोनों को ऐड करोगे तो c/2a आ जाएगा, प्लस 1/2a, 1 प्लस c/2a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5/4। So that is it. So that is again a small application of AMGM inequality. तो इस वीडियो के अंत में फिर से आपको एक DPP मिलेगी, एक प्रॉब्लम शीट मिलेगी, जहां पर आपको इन ज्योमेट्रिक और अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन इनइक्वालिटीज का एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स मिलेंगे। वो आपको अच्छे से करने हैं, ट्राई करने हैं। अगर आपसे नहीं हो तो सॉल्यूशन देख सकते हैं, फिर भी समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग, स्टे विद मी, ताकि हम और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर सकें इस PR सीरीज में। चलिए, टिल देन, थैंक यू, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।